मसीह संदेश सुनने वाले मेरे सभी प्रिय भाई बहनों को यीशु नमस्कार। आज का वचन लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय 39 से 40 पद। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूं, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। मेरे प्रियो, हम सब जानते हैं यीशु अपनी सेवकाई के दौरान पत्थरों पर चला, उन पर बैठा, प्रार्थना किया, रोया और उस पर उनका बहुमूल्य लहू भी बहा। कहने का तात्पर्य है कि यीशु की सांसारिक सेवकाई के दौरान पत्थरों का उसके जीवन में अहम योगदान रहा। और जब फरीसियों ने यीशु से कहा कि अपने चेलों को डांट कि वे यीशु की स्तुति ना करें, तब यीशु ने उन्हें उत्तर देकर कहा कि अगर मेरे चेले चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। मेरे प्रियो, अगर यीशु मसीह ने यह कथन कहा कि पत्थर चिल्ला उठेंगे तो यह सच में संभव है। पर अगर सचमुच पत्थर चिल्ला उठते तो पत्थर चिल्लाकर क्या कहते? आइए वचन से देखें कि अगर पत्थर चिल्ला उठते तो अपने सृष्टिकर्ता को क्या कहकर धन्यवाद देते। पहला, अगर पत्थर चिल्ला उठते तो यही कहते, उसका प्रभु उपाय करने वाला परमेश्वर है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय 6 पद। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। मेरे प्रियो, काना के विवाह में जब दाखरस घट गया, तब यीशु ने पत्थर के 6 मटकों में पानी भरवाया और पत्थर के मटकों में भरा पानी दाखरस में बदल गया। और इस तरह प्रभु यीशु ने घर के मालिक के सम्मान को विवाह में बढ़ाया और प्रभु यीशु ने उस घर की कमी घटी को अपनी महिमा सहित पूरा किया। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 19 पद। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। मेरे प्रियो, अगर पत्थर चिल्ला उठते तो यही कहते कि प्रभु यीशु मसीह यहोवा ईरे है, अर्थात उपाय करने वाला। दूसरा, अगर पत्थर चिल्ला उठते तो अपने प्रभु यीशु की दया और क्षमा को बयान करती कि वह क्षमा करने वाला प्रभु है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 7 पद। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। मेरे प्रियो, जब फरीसी और शास्त्रियों ने एक व्यभिचारिणी स्त्री को उसका पाप जताकर पत्थर मारकर मार डालना चाहा, तब प्रभु यीशु मसीह ने फरीसी और शास्त्रियों से कहा कि तुम में से जो निष्पाप हो वही पहले इस स्त्री को पत्थर मारे। मेरे प्रियो, उस दिन शास्त्रियों और फरीसियों के हाथ में थमे पत्थरों ने एक क्षमा देने वाले प्रभु को देखा। अगर वे चिल्ला उठते तो कहते, प्रभु यीशु मसीह की होसन्ना, क्योंकि वह क्षमा करने वाला प्रभु है। भजन संगीता 103 और उसका 17 पद। उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतने ही दूर कर दिया है। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 11 पद। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। तीसरा, अगर पत्थर चिल्ला उठते तो कहते कि हमारा प्रभु यीशु मसीह चंगा करने वाला प्रभु है, जीवन देने वाला प्रभु है, सामर्थ का प्रभु है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय 39 से 40 पद। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। मेरे प्रियो, वचन बताती है कि लाजर को
मरे हुए 4 दिन हो चुके थे। 4 दिन बाद जब प्रभु यीशु मसीह लाजर के कब्र पर आए तो उन्होंने सबसे पहले कब्र पर पड़ा पत्थर को हटवाया और मरे हुए लाजर को मृत्यु के बंधन से मुक्ति दी और नया जीवन उसे प्रदान किया। मेरे प्रियो, उस दिन कब्र पर पड़ा पत्थर यीशु मसीह के सामर्थ को देखा कि जीवन देने वाला वही एकमात्र प्रभु है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय 25 पद। यीशु ने उससे कहा, पुण्यस्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। और यदि मेरे प्रियो पत्थर चिल्ला उठते तो यीशु मसीह के सामर्थ को बयां करते। चौथा, अगर पत्थर चिल्ला उठते तो कहते कि प्रभु यीशु जीवितों का परमेश्वर है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय 2 पद। और देखो, एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के कलवरी क्रूस में मृत्यु के 3 दिन बाद यीशु मसीह जी उठे और जो पत्थर उसके कब्र पर रखा गया था वह अपने स्थान से हट गया, ताकि मसीह के पुनरुत्थान का सारा जगत गवाह बन सके और वे जो मृत्यु के अंधकार में बैठे हैं पुनरुत्थान की ज्योति को देख सके। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 4 अध्याय 14 पद। क्योंकि यदि हम विश्वास करते कि यीशु मरा और जी भी उठा तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। अतः मेरे प्रियो, अगर पत्थर चिल्ला उठते तो अपने जिंदा खुदा की गवाही देते। मेरे प्रियो, यह सच है, जिस सृष्टि को उसने अपने वचन से बनाया वह सृष्टि अपने सृष्टिकर्ता को कैसे भूल सकता है। जैसे दाऊद कहता है, भजन संगीता 19 और 1 पद, आकाश ईश्वर की महिमा वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। मेरे प्रियो, यह वचन हमें बताती है कि सृष्टि का कण कण अपने प्रभु की दया और प्रेम को बयां करती है और हमें सिखाती है कि हमें अपने उद्धारकर्ता के प्रेम और भलाई को नहीं भूलना चाहिए। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए प्रार्थना करें। हे पिता, इस भोर तेरा धन्यवाद करते हैं। एक नया दिन तूने हमारे जीवन में जोड़ा और हमें मिटने नहीं दिया, बल्कि जीतों की जमीन में जिंदा रखकर अपने प्रेम को प्रकट किया है। धन्यवाद देते हैं आज के आशीषमय वचन के लिए कि तू हमारा महान परमेश्वर है। तेरी प्रशंसा और स्तुति सदा की है। सारी सृष्टि तेरी हस्तकला की प्रशंसा करती है। आज तेरा वचन हमें सिखाता है कि हमें सदैव तेरे उपकारों के लिए धन्यवाद देना चाहिए। हे पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि तू उपाय करने वाला परमेश्वर है। जिस प्रकार काना के विवाह में दाखरस की घटी को पूरा कर घर के स्वामी को तूने सम्मान दिया, वैसे ही हमारे घरों की घटी को दूर कर। हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारे पापों को क्षमा किया है और उसकी गिनती नहीं की है। हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें चंगा रखा है और हमें चंगा भी किया है। हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें आशा दिया है कि जैसे यीशु तीसरे दिन जी उठा, हम भी पुनरुत्थान में जी उठेंगे। हे पिता, तेरी करुणा हम पर सदैव बनी रहे और आज के वचन के अनुसार हमारा जीवन तेरा धन्यवाद करता रहे। हे पिता, हम पर दया कर और इस प्रार्थना को अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुन और ग्रहण कर। आमीन।